नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। ये वीडियो मेरी जो एक्सपीरियंस रहे हैं चित्त शक्ति मेडिटेशन के, वो उनके बारे में मैं यहाँ पर आप इस वीडियो में शेयर अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल होगा कि मैं चित्त शक्ति मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, पर कुछ उसके इफ़ेक्ट नज़र नहीं आते। सो चित्त शक्ति का मतलब है कि जो आपके माइंड की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको यूज़ करके आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई एनर्जी के थ्रू किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, सपोज़ बचपन में हम लोग, अगर आप लोगों ने किया हो ऐसा तो, क्योंकि अब थोड़ी जनरेशन बदल रही है, लेकिन हमारा टाइम जब था तो हम लोग जो छोटा सा लेंस होता है उसकी मदद से पत्ता या कागज़ या कुछ जलाते थे। मतलब सनरेज उस पर गिरती थी और फिर उसको एक जगह फोकस करते थे, तब वो पत्ते या कागज़ या कुछ भी हम उससे जला सकते थे। और सोलर थर्मल पावर की बात करोगे तो वो भी सोलर कंसनट्रेटर यूज़ करते हैं, और जो एनर्जी है वो एक जगह कंसनट्रेट करवा के अब इसको यूटिलाइज़ करते हैं। अगर एनर्जी स्कैटर्ड होगी तो टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। सो मेन चीज़ ये है कि चित्त शक्ति में हम अपने माइंड की एनर्जी को डायरेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप अपने माइंड की एनर्जी को डायरेक्ट कर पाएंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि माइंड की एनर्जी को डायरेक्ट करना है। माइंड की एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए, या माइंड को डायरेक्ट करने के लिए, नॉट इवन माइंड की एनर्जी को डायरेक्ट करना है, नहीं, माइंड को डायरेक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाने के लिए क्या क्या आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसको लेकर आ सकते हैं, या पिन पॉइंटेड या फोकस्ड रख सकते हैं? अगर आपका माइंड ऐसा है तो बिल्कुल आप चित्त शक्ति मेडिटेशन करेंगे, और करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आपके माइंड में एक ही मोमेंट में 15 20 30 थॉट्स चल रहे हो, यार यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, आँख बंद करके बैठ गए, मम्मी क्या सोच रही है, कि पापा क्या सोच रहे हैं, दोस्त क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये वाली मूवी देखनी थी, यहाँ जाना था, मेरे मोबाइल में भी कॉल तो नहीं आ जाएगा, बहुत हज़ारों हज़ारों चीज़ें दिमाग में अगर एक साथ चल रही हैं, तो डू यू थिंक कि आप मैनिफेस्ट कर पाओगे? हर कोई इंसान 2 दिन 3 दिन 4 दिन ट्राई करता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मैनिफेस्ट करवानी है कोई चीज़ चित्त शक्ति मेडिटेशन के थ्रू, अगर कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट करवानी है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपका जो माइंड है ना, वो प्योर होना चाहिए। अगर वो प्योर नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो वर्क नहीं करेगा। अगर वो वर्क नहीं कर रहा होता तो वो इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं करवाया जाता। बिल्कुल वो वर्क करता होगा, और क्या पता मेरे लिए भी किया हो। सो अगर आप चाहते हो कि वो वर्क करे, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो विदाउट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, यू इफ़ यू वांट टू डायरेक्ट योर माइंड, इस माइंड ने जो 20-30 साल कचड़ा भरा है इसके अंदर, वो उस कचड़े के साथ आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हो, क्योंकि इसके अंदर तो हर तरीके के थॉट चल रहे हैं। खेलने भी जाना है, मूवी भी देखने जाना है, इससे भी बात करनी है, उससे भी बात करनी है, पढ़ना भी है, हज़ारों चीज़ें करनी है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। क्या आप ऐसे माइंड के साथ चित्त शक्ति मेडिटेशन करने जाओगे, और क्या वो मैनिफेस्ट हो पाएगा? मुझे थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि आप एक मोमेंट पे अगर इतनी सारी चीज़ थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, तो कौन सा थॉट मैनिफेस्ट होगा? आप कौन से थॉट को मैनिफेस्ट करवाना चाहते हो? आप पर्टिकुलर जब तक पिन पॉइंटेड नहीं होगे ना, तब तक फोकस जो वो लेंस होता है, फोकस लेंस से भी वो पत्ता जलता नहीं है। अगर आप धूप में उस पत्ते को रखोगे तो जलेगा नहीं, लेकिन अगर आप एक फोकस लेंस लेकर आओगे तो वो जलेगा। तो क्या आपका माइंड इस फोकस लेंस की तरह काम कर रहा है? अगर कर रहा है तो बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा। अगर नहीं कर रहा है तो मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप उसी पत्ते को सन के पास 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रखोगे तो हो सकता है कि वो जल सके, लेकिन जो काम फोकस लेंस की मदद से हो रहा था वो 10 मिनट में हो गया। लेकिन अगर आप फोकस लेंस को हटाओ तो वो काम हो सकता है कि 5-6 घंटे में हो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका माइंड अभी पिन पॉइंटेड नहीं है तो आपको प्रैक्टिस थोड़ी लंबे समय तक करनी होगी, शुरुआत में नहीं होगा। और ये हर किसी के साथ है। आप चाहते हो कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिले, अगर आप इतने ही खतरनाक होते कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट मिलता तो आपको यहाँ चित्त शक्ति में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप सोचते और वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती। अगर आप इतने ही खतरनाक होते, अगर आपके लिए 10 दिन में नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कमी है। आपने वो प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि वो प्रैक्टिस हमेशा हमेशा काम करती है करेगी ही। आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस एक दिन में एक बार से बढ़ाकर
2 बार करना, 3 बार करने की कोशिश करना, क्योंकि उसमें शायद कोई लिमिट नहीं है। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे चीज़ें करते जाओगे तो हो सकता है कि जो आप चीज़ मैनिफेस्ट करवाना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो सके, होगा। और अगर अगर आप ये सोचोगे नहीं यार कि मैं बैठे बैठे मैं एक हेल्दी बॉडी क्रिएट नहीं कर सकता, तो यहीं पर जैसे आपने सोच लिया कि ये नहीं हो सकता, उसी समय पर आपने एक हिंड्रेंस पैदा कर दिया कि अरे यार ये हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि मैं भी अंदर से मेरे ये आ रहा है कि अब ये मेरे बस की नहीं होगी। और जैसे अगर आपके माइंड में ये आ गया कि ये मेरे बस की नहीं है, तब उसके मैनिफेस्ट होने के चांसेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप को खुद पीछे खींच रहे हो, आगे जाने के बजाय आप खुद को पीछे खींचने लगे हो। सो डेली प्रैक्टिस से होगा क्या कि अब आपका माइंड कंडीशन हो जाएगा, आपके माइंड को इतना पता चल जाएगा कि हाँ भैया मुझे इस समय पर यही सोचना है, क्योंकि आपने उसको हैबिट में ले आए। अगर हैबिट एक बार बन गई, आपने 3-4 महीने तक काम कर लिया, हो सकता है उसके बाद आपका जो चित्त शक्ति मेडिटेशन है वो असर दिखाने लगे। तो हमको थोड़े लंबे समय तक चीज़ें करनी है, क्योंकि हम अभी उस लेवल पर नहीं है जहाँ पर हमारा माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वो होने लगेगा। अगर हमारा माइंड इतना ही ज़्यादा फोकस्ड होता तो हमें चित्त शक्ति मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि चित्त शक्ति मेडिटेशन की ज़रूरत उन्हें पड़ती है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जिनका माइंड ऑलरेडी फोकस्ड है। क्या आपको लगता है धीरू भाई अंबानी या बिल गेट्स वगैरह वगैरह, इनको अब चित्त शक्ति करने की, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है? नहीं। इनको, इनके पास सब कुछ है जो इनको चाहिए, ये इनके पास सारा सारा पैसा है, सब कुछ है, इनको नहीं चाहिए। लेकिन आज से पहले जब ये बिल्डअप हो रहे होंगे तो हो सकता है कि उस समय पे इन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। तो जैसे बिल गेट्स बताते हैं कि वो भी शायद नीम करोली बाबा के यहाँ आश्रम में गए थे, या मार्क जुकरबर्ग की बात करोगे तो वो भी गए थे। उस समय पर उनको ज़रूरत थी तो वो गए, उसके बाद वहाँ से कुछ एनर्जी सपोर्ट लेकर आए और वो अब जाकर इतनी सारी चीज़ें वर्ल्ड में कर रहे हैं। तो हमको वो एनर्जी सपोर्ट मिले या ना मिले हमें नहीं मालूम, लेकिन हम अपने लिए तो काम कर सकते हैं। तो हमारा जो चित्त शक्ति मेडिटेशन है, इसको हम लोग डेली बेसिस पर 2-3 टाइम करें। और आप, वैसे मैंने जितनी बार भी मैंने मेडिटेशन करा है और मेरे को जितना उन मेडिटेशंस के बारे में पता है, उनमें कुछ ऐसा प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको 2-3 घंटे में बात करना है या नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं है। जितना मेरी नॉलेज है, फिर भी आप एक बार ऐप में जाके या यूट्यूब जो वीडियोज़ है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना कि एक दिन में कितनी बार कर सकते हो। कम से कम 2 बार तो आप कर ही सकते हो। एक बार सुबह उठ के कर लेना, एक बार रात को सोने से पहले कर लेना, क्योंकि दीज आर द टाइम जिस समय पर आप खाली रहते हो। सो प्रैक्टिस 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 2 दिन में नहीं होगा, 10 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें होने ही लगेंगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही चीज़ें होती है। या तो आपके पास टूल बहुत शार्प हो, आपका माइंड बहुत शार्प हो, या फिर आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। 2 ही चीज़ें हैं। सब्जी काटने के लिए अगर आपको एक ही बारी में काटना है तो आपके पास जो चाकू है वो बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए, या फिर आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर माइंड शार्प होगा तो जल्दी हो जाएंगी मैनिफेस्ट, अगर नहीं होगा तो चीज़ें देर में मैनिफेस्ट होंगी। और अगर आपको लगता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो पहले उसको फोकस करने की फोकस करने के लिए दिन भर प्रैक्टिस करते रहे। और हो सकता है कि इससे आपको मदद मिले, बिल्कुल मिलेगी। आपने दिन भर यही सोचना है कि रात को बैठ के मुझे ऐसा करना है, रात को बैठ के मुझे ऐसा करना है, रात को बैठ के मुझे ऐसा करना है, तब जाके चीज़ें शायद आपके लिए होने लगेंगी। सो चित्त शक्ति मेडिटेशन वर्क करता है, बहुत सारे लोगों के लिए मिरेकल्स भी हुए हैं उससे। और जिस समय पर मैं करता था, मैंने भी काफ़ी कोशिश करी और मैं करता था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ये क्लियर ही नहीं था कि मुझे करना क्या है। आप समझ रहे हो, क्योंकि जब आप चित्त शक्ति मेडिटेशन फॉर सक्सेस करते हो तो उसमें 3 चीज़ें पूछी जाती है। आप शॉर्ट टर्म गोल क्या है आपका, 3 से 6 महीने में आप क्या अचीव करना चाहते हो, फिर 1 से 2 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, फिर 10 से 15 साल में क्या अचीव करना चाहते हो। क्या आप रेडी हो? मतलब क्या आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि आपको 3 महीने या 6 महीने में क्या करना चाहते हो, और उसके बाद 1-1.5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, और 10-15 साल के बाद आप कहाँ देखते हो अपने आप को। जब तक आपके पास ये क्लैरिटी नहीं है, तो आप चित्त शक्ति मेडिटेशन करने भी जा रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा नहीं। तो आपको क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लैरिटी होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी रहेगी ना तो माइंड कहीं भागेगा भी नहीं। मुझको करना है तो करना है। जैसे कल सुबह पेपर है 9 बजे,
आज रात को लड़के बैठ के पढ़ेंगे पढ़ेंगे ही उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ऐसी स्टेट पे आ गए हो कि भाई इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं करना है, देन यू गो फॉर चित्त शक्ति मेडिटेशन। इट मे वर्क फॉर यू, और वर्क करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो यही देखना है कि आप, पहली बात, आप क्लियर हो या नहीं हो। अगर क्लैरिटी होगी तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी, अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो चीज़ें होने के चांसेस बहुत बहुत कम होंगे। सो पहले ही चित्त शक्ति मेडिटेशन करने से पहले आप बहुत क्लियर रहे, आपके माइंड में थॉट क्लियर होना चाहिए कि मुझे यही करना है। अगर थॉट क्लियर है सो होगा ही होगा, क्योंकि हर एक थॉट, हर एक चीज़ जो भी फिजिकली मैनिफेस्ट हम लोगों ने करी है, उसका थॉट हमारे दिमाग में बहुत इंटेंस रहा होगा, तभी हमने उसको क्रिएट करा है। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था ना, उनके दिमाग में बिल्कुल थॉट जो था बहुत इंटेंस रहा होगा, उनके माइंड में थॉट इंटेंस रहा होगा कि मुझे कुछ चीज़ क्रिएट करना है। 1000-2000 एक्सपेरिमेंट करने को एक व्यक्ति तैयार है, तो उसका मतलब क्या है, उसका जो थॉट है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो क्रिएट करना चाहता है। दैट्स इट। दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ा था, पहाड़, उनके माइंड में बस एक थॉट था, उस थॉट की वजह से उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ दिया। क्या आपका थॉट इतना पावरफुल है? अगर पावरफुल है तो चित्त शक्ति मेडिटेशन काम करेगा, अगर पावरफुल नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कोई सा ही मेडिटेशन करते रहो, आप क्या, आपके अंदर जो चीज़ है वो पावरफुल है या नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप अपने आप को दिन भर प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एकदम से कुछ जादू नहीं हो जाएगा, वो जस्ट वीडियो है आपकी सपोर्ट के लिए, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। उनका इफेक्ट होगा, लेकिन आप डेली बेसिस पे अपने लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और अगर आपको अपने जो थॉट्स है उनको क्लियर करना है तो आप उपयोगा के प्रैक्टिसेस कर सकते हो। उपयोगा में भी नाड़ी शुद्धि डेली 5 से 10 मिनट और ओम चैंटिंग, ये आप करना स्टार्ट करो तो हो सकता है कि आपके थॉट ज़्यादा प्योर हो और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगे। आई होप मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी और कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के ज़रूर क्लियर होंगे। जो छोटे बच्चे हैं 15, 20, 22, 24, 25 साल के जो भी हैं बच्चे, वो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों तक वीडियोस पहुंचाएं जितना हो सके। और उपयोगा की प्रैक्टिसेस तो हर किसी को करनी चाहिए। अगर आप योगा की प्रैक्टिसेस नहीं करते हो तो उपयोगा में नाड़ी शुद्धि और ओम चैंटिंग, दीज 2 थिंग्स आर मिरेकुलसली ये वर्क करती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करने से फ़ायदा ये होता है कि लोगों को पता लगता है कि वीडियो का कंटेंट सही में है क्या, और कमेंट पढ़ के आधे से ज़्यादा लोग कमेंट पढ़ के वीडियो देखना पसंद करते हैं। अगर कमेंट अच्छे नहीं है तो तुरंत वीडियो बंद कर देते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वीडियोस मिस कर जाते हैं। जैसे 2016 में मैंने सदगुरु को मिस किया था, जस्ट एक लुक देखा और फिर हटा दिया, मुझे लगा ये भी कोई बाबा होंगे। 2018 में मैंने उनको ही फॉलो करना स्टार्ट किया है, 2018 के बाद। सो वीडियो जितने लोगों तक हो सके उतने लोगों तक पहुँचाएँ, और लाइक तो आप पक्का करेंगे मुझे मालूम है, और सब्सक्राइब आपने ऑलरेडी किया हुआ होगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मुझे भी थोड़ी सी ग्रोथ चाहिए। एंड बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस हैं, इंडियन कल्चर के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। और काफ़ी इफेक्टिव वीडियोस, काफ़ी ऐसे कंटेंट है जो आपने कहीं पर भी शायद ही आपने देखा होगा, और जिस क्लैरिटी के साथ मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा, शायद मैंने भी कोई चीज़ें उस क्लैरिटी के साथ कहीं आज तक देखी नहीं है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर एक सपोर्ट रहेगा आप लोगों की तरफ से भी, तो मैं आप लोगों के सामने और अच्छी तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप तक मैं लेकर आना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।